नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहवान है आंखें। दुश्मन देखे और सुने, अपनी आंख कान खोल कर सुने और टैंकों का नाम सुने। जय जय हिंदुस्तान सुने। हम नहीं युद्ध के उन्मादी, पर प्राण से प्यारी है आजादी। आजादी के सब सत्र सुने, भारत का विजय गान सुने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर जो शक्ति प्रदर्शन दिखा, झांकियां निकली, हमारा सामर्थ्य और शक्ति का जो संगम दिखा, वो यकीनन दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी था। आज हम आपको अपनी खास पेशकश हिंद की शक्ति में राजपथ पर हमारे शक्ति सामर्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों से अवगत कराएंगे। साथ ही दिखाएंगे आत्मनिर्भर भारत की झलकियां। और जिन हथियारों से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, उनसे जमीन से आसमान तक कांपती है दुश्मन की रूह। तो बने रहिए हमारे साथ। राजपथ पर जब देश का गौरव दिखा तो दुश्मन थर थर कांप उठा होगा। इस बार राजपथ पर 72वीं सलामी ली गई। जल थल नभ के प्रहरियों ने अपना दम दिखाया, पर इस बार राजपथ पर कुछ अलग देखने को मिला जो पहली बार था। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में जब देश का गौरव दिखा तो दुश्मन थर थर कांप उठा होगा। परेड में भारत की शक्ति का प्रदर्शन और सामर्थ्य की झलक देखकर दुश्मन की रूह कांपना वाजिब सी बात है। सुन ले दुश्मन ध्यान से, दुश्मन देखें आंखों को खोल के और खोल के अपने कान सुने। टैंकों का नाम सुने, जय जय हिंदुस्तान सुने। हम नहीं युद्ध के उन्मादी, पर प्राण से प्यारी आजादी। आजादी के सब शत्रु सुने, भारत का विजय गान सुने। दुश्मन देखें आंखों को खोल और खोल के अपने कान सुने। राजपथ पर इस बार 72वीं सलामी ली गई। जल थल नभ के प्रहरियों ने अपना दमखम दिखाया। राजपथ प्रतीक्षारत है सर्वशक्तिमान, स्वाभिमान और महान भारत की महानताओं के प्रदर्शन की झांकियों के अवलोकन के लिए। चाहे स्कूल के बच्चे हों या राज्य की झांकियां, इन्होंने जरा भी राजपथ की रौनक कम नहीं होने दी। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार दर्शकों की संख्या कम जरूर थी, लेकिन जोश किसी भी तरह से कम नहीं था। 25,000 दर्शकों की संख्या में केवल आम लोगों की संख्या 4,000 थी। इस बार कोई विदेशी मेहमान भी नहीं बुलाया गया। साथ ही परेड का समय और दूरी को भी कम रखा गया था। चीन पाकिस्तान के साथ होश उड़ा देने वाले राफेल ने पहली बार जब गणतंत्र दिवस के मौके पर आसमान में उड़ान भरी, वो पल अविस्मरणीय था। पहली बार ही राजपथ पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय जवानों के साथ कदम से कदम मिलाए। जब याद आया कि ठीक 50 साल पहले वो स्वर्णिम विजय दिवस जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बिखर गया था। कोरोना की सावधानियां शौर्य के जोश को कम नहीं कर सकती।
जितने वीर राजपथ पर उतरे, हर एक ने 1000 सैनिकों का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत को दुश्मनी की नजर से देखते हैं। इस परेड को देखकर उनके हिस्से फिर मायूसी ही आई होगी। अगर हमारे थल सेनाध्यक्ष अपनी तरफ से यह कहते हैं कि भारत एक साथ 2 दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना राजपथ पर देखने को मिला, जब भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ी मार्च करते हुए आगे बढ़ी, और इसके साथ आसमानी ताकत का भी ऐसा नमूना देखने को मिला जो चीन और पाकिस्तान की नाक में दम कर सकता है। जिसकी धमक से बीजिंग घबराता है, जिसकी आहट से इस्लामाबाद कांपता है। जब राजपथ पर राफेल ने उड़ान भरी, तब भारत के दुश्मन ने साक्षात काल के दर्शन किए होंगे। राफेल राजपथ का शो स्टॉपर रहा। फ्लाईपास्ट के जरिए पहली बार राफेल सार्वजनिक तौर पर देश के लोगों के सामने आया। राजपथ पर शोज स्टॉपर राफेल। फ्लाईपास्ट में 42 विमान शामिल थे, जिसमें 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 17 हेलीकॉप्टर और 1 विंटेज एयरक्राफ्ट, साथ ही 4 आर्मी एविएशन एयरक्राफ्ट शामिल हुए। राफेल ने दुश्मनों की नसों का खून तो जमाया ही, साथ ही सुखोई 30 से उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। MiG-29 से खौफ बढ़ा होगा तो यकीनन जगुआर ने उनके हौसले पस्त कर दिए होंगे। 42 विमानों की हुंकार का एक एक पल यही कह रहा था कि सुन ले दुश्मन ध्यान से, राफेल चीन की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। लद्दाख में जब उसने ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो वो सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई, जब लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस से राफेल ने उड़ान भरी थी। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब राफेल चीन के घमंड को चूर चूर करने में सक्षम है, तो पाकिस्तान की विसात ही क्या है। जब इसी राफेल ने राजपथ के फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व किया, तो दुश्मनों को यह संकेत गया कि हमसे ना टकराना। राफेल क्यों दुश्मनों का काल? राफेल 100 मीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट तलाश कर लेता है। इसकी डिफेंस प्रणाली दुश्मन के सिग्नल जाम कर सकती है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइलें 120 किलोमीटर दुश्मन को मार सकती हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ कोर्स मिसाइल स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर दूर निशाना लगाने में सक्षम। स्कैल्प मिसाइल अपनी एयर स्पेस से दुश्मन को घर में घुसकर मार सकती है। यानी भारत अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए चीन और पाकिस्तान को उनकी हद समझाने में अब अच्छी तरह सक्षम है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब 8 राफेल शामिल हैं। 1971 की विजय और भारतीय जवानों के शौर्य की 50वीं वर्षगांठ का शुभ अवसर है, इसलिए पहली बार राजपथ पर विंटेज विमानों का जलवा। डकोटा के साथ 2 मिग विमानों ने मिलकर 29 फॉर्मेशन बनाए। राजपथ पर पहली बार Mi-35 और अपाचे रक्षक फॉर्मेशन में आए, जिसमें Mi-35 और 4 अपाचे के कॉम्बिनेशन थे। उसी तरह रुद्र, सुदर्शन, एकलव्य भी फॉर्मेशन राजपथ पर नजर आए, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की वीर गाथा सुनाई। राजपथ पर अपाचे। अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिन और रात उड़ान भरने में सक्षम हैं।
किसी भी तरह के खराब से खराब मौसम में यह उड़ान भर सकते हैं। उड़ान के समय अगर दुश्मन का निशाना इन पर लग जाए तो इनकी नोज पर सेंसर इन्हें बचाने में सक्षम है। ये टारगेट को जब निशाना बनाते हैं तो दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लद्दाख में अपाचे की उड़ान ने चीन की हालत पस्त कर दी थी और पहली बार उसे अंदाजा लग गया था कि ये 1962 नहीं है। इस अपाचे ने राजपथ से जब उड़ान भरी तो दुश्मन की सांसों पर यह सीधा वार था। चिनूक उड़ेगा, दुश्मन डरेगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में चिनूक के होने का अर्थ है ये इस बात से समझिए कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब भारतीय सेना को रसद और आयुध की आपूर्ति के सारे रास्ते बहुत दुर्गम और कठिनाइयों से भरे थे। चिनूक इस पीड़ा को खत्म करने का ऐलान है। ये किसी भी दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर भारतीय सेना का सबसे अच्छा दोस्त बनने की सारी खासियत रखता है। चिनूक की खासियत ये है कि चिनूक उड़ेगा, दुश्मन डरेगा, किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है। 17,000 की फीट की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर के जरिए सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में पहुंचा सकता है। सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकते हैं। राजपथ पर चिनूक इस बात की गारंटी है कि भारत की सरहदों को कोई छू नहीं सकता और ये बात दुश्मन भी सुन ले ध्यान से। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है और भारत के सुरक्षा कर्मियों में उन हौसलों की कमी नहीं रहती। लेकिन राजपथ पर उन हौसलों के साथ साथ समूचे हिंदुस्तान का स्वाभिमान, आत्मनिर्भर भारत की झलकियां भी नजर आईं। और आत्मनिर्भर भारत किस तरह से उन हथियारों से हाथों को मजबूत करता है जो कि मेड इन इंडिया है, दिखाते हैं एक झलक। देश अब आत्मनिर्भरता के आंदोलन के साथ आगे निकल चुका है। अब भारतीय फौज भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम आत्मनिर्भर भारत के उन स्वदेशी हथियारों को दिखाते हैं जिनका निशाना अचूक है, जिनकी शक्ति बेजोड़ है और जिनका मेड इन इंडिया होना स्वाभिमानी भारत की पहचान है। आत्मनिर्भर भारत का मिशन अटैक। यह है भारत की पहली स्वदेशी मिशन पिस्टल असनी। असनी यानी स्वाभिमान, असनी यानी आत्मसम्मान, असनी यानी आत्मनिर्भर भारत की पहचान। इसे डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित किया है। देखने में असनी बिल्कुल एक मशीन गन जैसी है, इसलिए इसको मशीन पिस्टल का नाम मिला है। अब यह मशीन पिस्टल सुरक्षा बलों के पास मौजूद 99 mm पिस्टल को रिप्लेस करेगी। यह मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। इस हथियार को 4 महीने की रिकॉर्ड टाइम में रेडी किया गया है। ऐसे बनी है असनी। असमी का ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है, जबकि निचला रिसीवर कार्बन फाइबर से बना है। ट्रिगर को बनाने में 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया है। असमी में सेल्फ लोडिंग क्षमता है। ये एक साथ कई गोलियां फायर कर सकती है। एक छोटी मशीन गन की तरह है असमी, जिसको साथ में लेकर चलना आसान है। आमने सामने की लड़ाई हो या दुश्मन से बॉर्डर पर सीधी जंग हो या फिर आतंकवाद निरोधी अभियान हो, इन सब में असमी मशीन पिस्टल की उपयोगिता बेहद अहम साबित होगी। मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति बनाई है। यह दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है। मेड इन इंडिया माइक्रोकॉप्टर।
भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल GY रेड्डी ने एक ऐसे आत्मनिर्भर माइक्रोकॉप्टर का आविष्कार किया है जिससे घरों के अंदर छिपे आतंकियों पर निगरानी की जा सके। माइक्रोकॉप्टर की खासियत, इसे इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। GPS डिनाइड एनवायरमेंट में उड़ सकता है। ये 100 मीटर की रेंज पर काम करता है। भारतीय सेना एक ऐसा मेड इन इंडिया ड्रोन खरीद रही है जो 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 2 घंटे तक उड़ सकता है और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी दे सकता है। मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल। इससे पहले नवंबर 2020 में DRDO ने स्वदेशी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रुद्रम देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। राजपथ की झांकी में इसका शौर्य भी इस बार शामिल रहा। मिसाइलों के लिए भारत को सुपर पावर कहा जाता है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भी भारत के पास कई और शक्तिशाली मिसाइलें हैं जिनकी ताकत का दुनिया लोहा मानती है। इन मिसाइलों की रफ्तार, एक्यूरेसी और ताकत बेमिसाल है। अग्नि मिसाइल भरोसा है भारत का। कोई चाहे जितनी भी चालें चल ले, षड्यंत्र रच ले, जब बात शक्ति की आएगी तो ये मिसाइल पल भर में शत्रु को कैसे खाक कर देंगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत को गर्व है ब्रह्मोस पर। राजपथ पर उसकी मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि खैर नहीं किसी भी दुश्मन की, वो धरती के किसी भी कोने में हो, उसे कोई बचा नहीं सकता। देख ले दुश्मन ध्यान से, ये हिंदुस्तानी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस का सिर्फ डेमो है। असल में चल गया तो सब खाक हो जाएगा। दुश्मन आकाश में हो या समुद्र में, पाताल में हो या पहाड़ पर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन बच ही नहीं सकता। ब्रह्मोस जल, थल और वायु से छोड़ी जाने वाली अद्भुत मिसाइल है। इस क्षमता को ट्राइड कहते हैं। ट्राइड की विश्वसनीय क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास है। 2020 अक्टूबर में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बेमिसाल ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी रफ्तार 3,450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। युद्धक सामग्री 300 किलोग्राम है। इसका टारगेट पहाड़ों में छिपे दुश्मन भी ढेर कर सकता है। यानी पाकिस्तान हो या फिर चीन, यह मिसाइल दोनों दुश्मनों को उनके देश में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। क्यों बेमिसाल ब्रह्मोस? ब्रह्मोस मिसाइल आम मिसाइलों के विपरीत है। यह हवा को खींचकर ऊर्जा प्राप्त करती है। इसको मार गिराना असंभव है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जो दागे जाने में सक्षम है। लक्ष्य ने अगर रास्ता बदल लिया तो मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगी। इसलिए इसे दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है। ये ऊंचाई पर उड़ान भरती है। ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। सुखोई फाइटर प्लेन से भी ब्रह्मोस का परीक्षण सफल रहा है। इसके बाद इसकी मारक क्षमता 2100 किलोमीटर तक हो गई है। ब्रह्मोस नाम क्यों? भारत रूस का संयुक्त वेंचर है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से आधा नाम लिया गया है तो वहीं रूस की मस्कवा नदी से आधा नाम। दोनों नदियों के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया। चीन से परेशान देश वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं ताकि चीन को उसकी हद में रख सके।
मिसाइल का सुपर पावर भारत। ब्रह्मोस के अलावा भी भारत के पास कई और शक्तिशाली मिसाइलें हैं जिनकी ताकत का दुनिया लोहा मानती है। इनकी रफ्तार, एक्यूरेसी और ताकत बेमिसाल है। अग्नि मिसाइल भरोसा है। भारत का कोई चाहे जितनी भी चालें चल ले, षड्यंत्र रच ले, जब बात शक्ति की आएगी तो ये मिसाइलें पल में शत्रु को खाक कर देगी। अग्नि 5 मिसाइल, ये अग्नि सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 5 से सिर्फ 2.5 मिनट में 674 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद, 15 मिनट में 3782 किलोमीटर दूर बीजिंग शहर तबाह हो सकता है। इतना ही नहीं, इसकी जद में पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देश हैं। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे सड़क के रास्ते कहीं भी पहुंचा सकते हैं। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज में कभी भी बढ़ोतरी की जा सकती है। अग्नि 4 मिसाइल की ताकत। अग्नि श्रेणी की यह काफी हल्की मिसाइल है। सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है अग्नि 4। अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को बनाने के साथ ही भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला 5वां देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन बना चुके हैं। अग्नि 3 मिसाइल। अग्नि 3 मिसाइल की ताकत। अग्नि 3 मिसाइल सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है। 3500 किलोमीटर तक कर सकता है अटैक। ये 1.5 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकता है। हाइब्रिड नेविगेशन के साथ कंप्यूटर से कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया है। अग्नि 2 मिसाइल। अग्नि 2 मिसाइल की ताकत। 16 टन वजन वाले इस मिसाइल की रेंज 20 मीटर है। ये 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट में फायर के लिए तैयार किए जा सकते हैं। अग्नि 1 मिसाइल। अग्नि 1 मिसाइल मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें दुनिया में पहली बार इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसका निर्माण भारत में 1999 में शुरू हो गया था, जबकि पहला परीक्षण 2002 में किया गया। अग्नि 1 2700 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। आकाश वेपन सिस्टम AWS यानी आकाश वेपन सिस्टम, ये रक्षा प्रणाली भी है और दुश्मन के हथियार की टो भी लेता है। यह डिजाइन से लेकर निर्माण तक शुद्ध रूप से भारतीय है। यह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से लेकर हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सेना और वायुसेना दोनों ही बेड़े में शामिल है। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को इजराइल की मदद से तैयार किया गया है। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल। 3.8 मीटर लंबी अस्त्र मिसाइल DRDO की सबसे छोटी मिसाइल अस्त्र मिसाइल पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित है। हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्तनाबूद कर सकती है। अक्टूबर 2020 में इस मिसाइल का सुखोई विमान के साथ सफल परीक्षण किया गया। 18 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे वायुसेना को सौंपा। T-90 भीष्म टैंक। न पानी में, न जमीन पर, न आसमान में, न बर्फ पर, न -20 डिग्री वाले रेगिस्तान में, दुश्मन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, इसका कवच अभेद्य है, इसका निशाना अचूक है। यह है भारतीय सेना का अद्भुत महाबली टैंक।
मुख्य तौर पर भारतीय सेना 3 MBT यानी MBT अर्जुन, T-90 यानी भीष्म और T-72 अजेय। भीष्म को न परमाणु हथियार नुकसान पहुंचा सकता है न जैविक हथियार, पर इसकी जद में जो आएगा इससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन चीन पाकिस्तान की संयुक्त चुनौतियों ने इसे आत्मरक्षा में सर्वशक्तिमान बनने की जरूरत समझाई। राजपथ उस शक्ति का प्रशस्तिगान करता है तो दुश्मनों को उसमें छुपी विनाश की आहट भी सुन लेनी चाहिए। कोरोना की जरूरी क्वारंटीन शर्त को पूरा करने के बाद बांग्लादेशी सेना के 122 सदस्य जब भारत पहुंचे तो भारत के लिए यादगार पल बन गया, और साथ ही भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने जब एक साथ मार्च किया तो वो भी पल अहम बन गया था। बता दें कि बांग्लादेश के ये सैनिक 30 जनवरी तक भारत में रहेंगे। बांग्लादेश के लिए अपने जन्म के 50वें साल में भारत की धरती पर होना भावुक पल था, जब पाकिस्तान के जुल्मों से उन्हें आजादी मिली थी और उन्हें उनका देश मिला था। पाकिस्तान के लिए यह दृश्य असहनीय होगा, क्योंकि उसे याद आएंगे अपने 90,000 सैनिक जो भारतीय वीरों के सामने सिर झुकाए सरेंडर किए खड़े थे। दुश्मन अपनी दुर्गति से सिमटते गए, भारत अपने भाव से आगे बढ़ता रहा। राजपथ की झांकी उसी बढ़ते भारत की और बुलंद भारत की तस्वीर है। बात चाहे वायुसेना की हो, थल सेना की हो या नौसेना की हो, हर मोर्चे पर भारत दुश्मनों पर भारी है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर समेत राफेल, सुखोई और तेजस जैसे विमान हैं, तो समुद्र में ऐसी घातक सबमरीन है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। सीमा पर भारत के जवान दुश्मनों के लिए काल बने हुए हैं। भारतीय पराक्रम की वानगी तब दिखती है जब गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाएं उतरती हैं। खौफ में चीन भी होता है और पाकिस्तान भी। यह संकेत साफ हो जाता है कि जो भारत से उलझेगा उसे मिटना ही पड़ेगा। आज हमारी खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।